और एक रूप से सेवा, बोले एक रूप से सेवा नहीं हो सकती। को रूप मेरो बीड़ी खवावे, को रूप आरसी ले जाही। करोड़ों रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिए श्री जी की उपासना के लिए। एक रूप से बीड़ी खवा रहे हैं राधा रानी को, एक रूप से श्री जी को आरसी दिखा रहे हैं, शीशा दिखा रहे हैं, एक रूप से चमर डोरा रहे हैं, एक रूप से गोपियों का मनोहार कर रहे हैं। मुझे और सेवा बताओ, क्योंकि श्री जी के रुचि को जितना सखियां जान सकती है उतना ठाकुर जी भी नहीं जान सकते। तो कई गोपियों के चरणों में गिर गिर कर मनोहार कर रहे हैं, मुझे कोई श्री जी की सेवा बताओ, कोई राधा रानी की सेवा बताओ। तो एक साथ अनेक रूप धारण करके राधा रानी की सेवा में ठाकुर जी लगे हुए हैं। तो जहां श्री जी की उपासना श्याम सुंदर ने की है, उस लीला का नाम है रास लीला। और वास्तव में जब तक प्रेमी के अंदर दैन्य नहीं है, दीनता नहीं है, तब तक ये रासलीला हो नहीं सकती। रासलीला में बड़ा प्रमुख है तितिक्षा, सहिष्णुता। अभी प्रेमी मान कर लेगा तो संसार में तो कलह मान है, भाई तुम रूठ गए तो रूठो, तुम नहीं बोलते तो हम भी नहीं बोलते। पर वहां श्री जी मान करती है तो ठाकुर जी मनाते हैं, ठाकुर जी मान करते हैं तो राधा रानी मनाती हैं। इसलिए स्वामी श्री हरिवंश जी महाप्रभु ने, हित हरिवंश महाप्रभु ये राधावन वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हुए हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर एक पद में कहा, बोले प्रेम करना ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं जान सकता। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम की पद्धति को रंगीले श्याम सुंदर ही जानते हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने माने। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। सारा संसार का जो ईश्वर है और वो श्री जी के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा है, हे राधे रानी अब आप मान छोड़ दो। मुझे गिरिराज उठाने में वो श्रम नहीं हुआ, मुझे असुरों को मारने में वो श्रम नहीं हुआ जितना श्रम आपको मनाने में होता है। श्री जी को मनाने में जितना श्रम होता है, तो प्रेमी जितना छोटा बन जाएगा, जितना दीन बन जाएगा, उतना ही रस का विस्तार होगा, उतना ही रस बढ़ेगा। तो कभी श्री जी मान कर रही हैं, ठाकुर जी मना रहे हैं, कभी श्याम सुंदर मान कर रहे हैं तो राधा रानी मना रही हैं। ये क्या है? ये रस का विस्तार है और यही रासलीला है। रासलीला का मतलब केवल गोपियों के साथ नाच लिए गा लिए यही नहीं है। रासलीला में मान लीला है, श्री जी की उपासना लीला है, एकांतिक विहार है, वन विहार है, जल विहार है, बहुत से रस, बहुत सी लीला जहां एकत्रित रूप होकर आई हैं, उसको रास लीला कहा। केवल नृत्य गान का नाम रास नहीं है। हम लोग सोचते हैं गोपियों के साथ नाच लिए गा लिए यही रास है, नहीं। श्री जी ने जो मान किया है, श्री जी की ठाकुर जी ने जो उपासना की है, और मान में कैसी कैसी स्थिति भगवान की हुई है, अगर बहुत विस्तृत लीला है, कहाँ तक कहें। हरिवंश जी ने तो इतना गाया है ठाकुर जी की विरह लीला को, बहुत गाया। क्वासी क्वासी वृषभानु नंदनी, हे राधे, हे स्वामिनी जी कहाँ हो कहकर कभी श्याम सुंदर मूर्छित हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। राधा रानी के विरह में श्याम सुंदर को वंशी चुभती है, वंशी की ध्वनि लगता है कोई शेर गरज रहा है। हरिवंश जी ने अपने पद में लिखा है ये बात। और विशिक मालावली, जो वनमाला धारण की हुई है, वो श्याम सुंदर को माला सर्प की तरह लगती है, माला उतार कर फेंक देते हैं जब श्री जी मान करती हैं, इतना कष्ट होता है। वंशी की ध्वनि शेर की गर्जना लगती है। कुंज निकुंज कहीं उठना अच्छा लगता ना बैठना अच्छा लगता, ऐसी ऐसी मान में ठाकुर जी की स्थितियां हो जाती हैं विरह में।
तो रासलीला बहुत से रसों का जो समूह है उसे रास कहा गया। बहुत से रस जहाँ एक साथ प्रकट हुए हैं। शुकदेव जी महाराज रास पंचाध्यायी के पहले श्लोक में कह रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं शुकदेव जी। बोले रास करने वाले कौन हैं? भगवान हैं। इसलिए संदेह मत रखना ठाकुर जी की लीला में। बार बार सावधान किया है कि कहीं साधारण बुद्धि का थोड़ा भी उपयोग किया ठाकुर जी की लीला में, अपनी बुद्धि से थोड़े भी चले तो ये लीला अपराध बन जाएगी, लीला को सुनना अपराध बन जाएगा। इसलिए भगवत लीलाओं में संदेह नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा प्रभु ने क्यों किया। इसलिए रासलीला के प्रथम शब्द ही शुकदेव जी ने ऐसा कहा कि जहां कोई संदेह का अवसर ही ना हो। रास करने वाले भगवान हैं और भगवान के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है ये हमारे सोचने का विषय नहीं है, क्योंकि हम भगवान के भगवान नहीं हैं, हम उनके दास हैं, हम उनके भगवान नहीं हैं, हम उनके शासक नहीं हैं, हम उन पर शासन नहीं कर सकते। इसलिए पहला शब्द का भगवान, सावधान होकर सुने, लीला करने वाले भगवान है, इसलिए संदेह मत करना। षडैश्वर संपन्न है जिनमें छहों भग विराजमान है। छह भग क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षडाम भग इतीर्णः। जिसके अंदर अनंत ऐश्वर्य है, जिसके अंदर अनंत पराक्रम है, जिसके अंदर अनंत यश है, जिसके अंदर अनंत श्री है, जिसके अंदर अनंत ज्ञान है और जिसके अंदर अनंत वैराग्य है, ये छह चीजें अनंत रूप से जहां विराजित हैं उस शक्ति का नाम है भगवान। छह ऐश्वर्य विराजमान है, इसलिए भग वाले को भगवान कहा गया। तो रासक क्रीड़ा करने वाले भगवान हैं। कैसी रात्रियों में भगवान ने रासलीला की है? ता रात्रि, एकाध रात नहीं आई है वहां। हमारी तुम्हारी जैसे 10 घंटे 12 घंटे वाली रात नहीं है। ब्रह्मा जी की रात 4.5 अरब वर्ष की होती है। भागवत जी में कहा है ब्रह्म रात्रि तक रास हुआ है, 4.5 अरब वर्ष। इतनी बड़ी रात्रि हो गई। तारात्रि अनेकों रात्रियां वहां आई हैं, एकाध रात नहीं है। और रात्रियां आई फिर शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा का चंद्र खिला हुआ है और अनेकों ऋतुएं वहां आई हुई हैं। शरद ऋतु है लेकिन वहां ग्रीष्म के भी फूल खिले हुए हैं, वहां पावस के भी पुष्प विकसित हैं, सभी ऋतुओं के फूल खिले हैं। अब जब ठाकुर जी लीला करेंगे तो सब ऋतुएं उनकी सेवा के लिए आ रही हैं, सब ऋतुएं आई हैं वहां। तब सृष्टि के और प्रकृति के इस सजे हुए रूप को देखकर भगवान ने योग मायाम उपाश्रितः श्री राधा रानी का आश्रय लिया है, श्री जी का आश्रय लिया। योग माया माने हम लोग सोचेंगे कि भाई लक्ष्मी जी का आश्रय लिया। बोले रासलीला के लिए लक्ष्मी जी का आश्रय भगवान नहीं लेंगे। योग माया माने राधा रानी का आश्रय भगवान ने लिया, क्योंकि एक पद है, बड़ा सुंदर पद है सूरदास जी का, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है मुरली धुनी वैकुंठ गई। जब ठाकुर जी ने रास के पहले वंशी बजाई तो चारों ओर सारी त्रिलोकी में उस वंशी की ध्वनि गई। स्वर्ग को पार किया, फिर ब्रह्मलोक को पार किया, फिर वैकुंठ लोक में पहुंची। जब वैकुंठ में पहुंची तो सूरदास जी कह रहे नारायण कमला सुनी मोहे अति रुचि हृदय भई। भगवान नारायण और लक्ष्मी जी को जब वो ध्वनि सुनाई दी तो मोहित हो गए और बड़ा उनके अंदर उस ध्वनि को सुनने के लिए बहुत रुचि उत्पन्न हुई, इच्छा उत्पन्न हुई। तो सुनहु प्रिया यह वाणी अद्भुत वृंदावन हरि देखो। भगवान नारायण कह रहे लक्ष्मी जी से देवी देखो ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। बोले ये ध्वनि आ रही है वृंदावन में ठाकुर जी रासलीला करने जा रहे हैं, वहां से ये ध्वनि आ रही है। तो लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी फिर हम लोगों को भी रासलीला का आनंद लेना चाहिए, हम भी चले रासलीला में आनंद लेने। तो नारायण भगवान कहते हैं
रास विलास करत नंद नंदन सो हमसे अति दूर। बोले वृंदावन भूमि में ये रास विलास हो रहा है, लेकिन हमसे अति दूर, वो हमसे बहुत दूर है, हमारा उस लीला में प्रवेश नहीं है। तो जब लक्ष्मी जी का प्रवेश ही नहीं है तो रासलीला की सिद्धि के लिए भगवान लक्ष्मी जी का आश्रय क्यों लेंगे? लक्ष्मी जी का तो वहां प्रवेश भी नहीं है। इसलिए योग माया माने लक्ष्मी नहीं, योग माया माने श्री राधा रानी, श्री जी का आश्रय वहां भगवान ने लिया है। धनी वन धाम धन्य व्रज धरणी ओड़ी लागे जो धूर। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे हैं देवी हमारा वहां प्रवेश नहीं है, पर हम इच्छा करते हैं वो भूमि धन्य है जहाँ ठाकुर रास लीला कर रहे हैं, नंदनंदन श्री कृष्ण गोपियों का समूह है, श्री जी की कृपा है। ओड़ी लागे जो धूल, हम तो ये इच्छा करते हैं कि उस ब्रज की रज हम ओढ़कर हमारे मस्तक पर लग जाए तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। तो लक्ष्मी जी नारायण भगवान तो तरसते हैं उस भूमि में आने के लिए, तरसते हैं उस रस की प्राप्ति के लिए, उनको ये रस नहीं मिला। यह रस केवल गोपियों को प्राप्त हुआ है और ठाकुर जी ने इस रस को देने के पूर्व राधा रानी का आश्रय लिया है। क्योंकि भगवान में रस कहाँ से आया? क्या भगवान में रस नहीं है? अरे भाई कैसे माने, वेद तो कहते हैं रसो वही सह, भगवान रस स्वरूप हैं, लेकिन रसिक लोग कहते हैं कि रस रूप हुए, लेकिन कब हुए? स्वामी हरदास जी महाराज का एक पद है, बड़े भय हो बिहारी याही छाहते, बहुत दिव्य पद है। बोले जब से आप श्री राधा रानी के संपर्क में आए हो तब से आप बड़े हुए हो, इतना मत इतराया करो, आपके पास कोई रस नहीं है। रस की देवी तो श्री राधा रानी है, रसेश्वरी राधा रानी। राधा रानी ने जब उन भगवान को रस दिया तब वे रसोवई सह रस स्वरूप बने। और ये बात झूठी नहीं है, मनगणंत नहीं है कि अपने मन से कह रहे हैं। अष्टछाप के एक महापुरुष हुए हैं श्री परमानंद स्वामी, उन्होंने अपने पद में कहा है, बोले आनंद सिंधु बढ़्यो हरि तन में, बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी के रासलीला करने के पूर्व ठाकुर जी के शरीर में रस का समुद्र बढ़ा, आनंद का समुद्र बढ़ा। कैसे बढ़ा? बोले राधा मुख पूर्ण शशि निरखत, श्री जी का उन्होंने आश्रय लिया। कैसे आश्रय? बोले वहां जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा खिला हुआ था, उस चंद्रमा में राधा रानी ने ठाकुर जी को दर्शन दिया। महापुरुष लोग कह रहे हैं, राधा मुख पूर्ण शशि निरखत उमग चलियो ब्रज वृंदावन में। जब श्री जी का दर्शन मिल गया है, जब श्री जी ने रस दे दिया है, तब ठाकुर रसिक शेखर बने हैं, यानी भगवान को भी रस देने वाली श्री राधा रानी है। फिर ये रस यहां तक कैसे पहुंचा? बोले इत रोक्यो यमुना उत गोपिन कछु एक फैल रहो त्रिभुवन में। जब रासलीला आरंभ की तो सबसे ज्यादा वह रस, देखो क्रम है एक रस का, राधा रानी से वो रस ठाकुर जी में आया, और ठाकुर जी से जब रासलीला हुई तो वो रस गोपियों को मिला और श्री यमुना जी को मिला। फिर उनसे जो थोड़ा बहुत रस रह गया, बच गया, वो किसको मिला? कछु एक फैल रहो त्रिभुवन में, वो सारी त्रिलोकी में फैला। यानी सारी त्रिलोकी में जो रस है वो श्री राधा रानी के रस का कोई 1000वां अंश है। रस की समुद्र तो श्री जी हैं। कछु एक फैल रहे हो, कोई एक अंश है जो सारे संसार में फैला हुआ है, जिसको हम आनंद कहते हैं, जिसको हम सुख कहते हैं, जिसे हम रस कहते हैं, जिसे हम परमानंद कहते हैं, जिसे हम दिव्य आनंद कहते हैं, वो श्री जी के रस समुद्र का कोई एक अंश है, कोई 1000वां लाखवां अंश। फिर और किस किस को ये रस प्राप्त हुआ? बोले इसके बाद ये रस ना परस्यो कर्मठ अरु ज्ञानी अटक रहो रसिकन के मन में। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। ना परस्यो कर्मठ और ज्ञानी, कर्मकांडी और ज्ञानियों को तो ये रस छुआ भी नहीं, उनको तो इस रस का स्पर्श भी नहीं हुआ। तो फिर किसको मिला? बोले कछु एक अटक रहो रसिकन के मन में। जो रसिक भक्त हुए हैं ब्रजभूमि में, रसिक जन हुए हैं, रसज्ञ हुए हैं, उनके मन में ये रस अटक गया, उनको ये रस मिल गया। फिर मंद मंद अवगाहत बुद्धिबल, और वे वहां ब्रज भूमि में पड़े हैं, उसी रस में अवगाहन कर रहे हैं, डूब रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, नाच गा रहे हैं।
कछु एक लयो नंद सूनु कृपाते सो देखियत परमानंद जन में। उन्हीं ठाकुर जी की कृपा से परमानंद स्वामी कह रहे हैं मुझे भी वो रस की एक किनका एक बिंदु प्राप्त हो गया, एक बूंद मिल गई। तो यह है रस जो बिना श्री जी की कृपा के नहीं मिल सकता। अब रस का विस्तार करेंगे रासलीला में भगवान, तो उस रस को ठाकुर जी ने श्री राधा रानी से मांगा है। इसलिए भागवत जी के पहले श्लोक में कहा योग मायाम उपाश्रितः, योग माया यानी राधा रानी का आश्रय। अब लक्ष्मी जी तो कहीं भी इस शब्द से स्पष्ट नहीं होती हैं। योग माया माने राधा रानी का आश्रय श्री भगवान ने ग्रहण किया। ठाकुर जी ने राधा रानी का रासलीला करने के पूर्व गुणगान किया है, राधा रानी का संकीर्तन किया है। 2 मिनट हम लोग भी इस लीला में प्रवेश करने के पूर्व श्री जी का नाम लेंगे। भानुलली लाडली भानुलली, भानुलली लाडली भानुलली, भानुलली लाडली भानुलली, भानुलली लाडली भानुलली, छैल छबीली गुण गर्वीली, छैल छबीली गुण गर्वीली, सोने की कली जय हो। लाडली भानुलली, लाडली भानुलली, भानुलली लाडली भानुलली, छैल छबीली गुण गर्वीली, छैल छबीली गुण गर्वीली, सोने की कली लाडली भानुलली, लाडली भानुलली, भानुलली लाडली भानुलली। श्री राधा तुम कामयी तुम बड़ी गरीब निवास, श्री राधा तुम भानुलली तुम बड़ी गरीब, निवास, श्री राधा वृष भानुलली तुम बड़ी गरीब निवास, श्री राधा वृष भानुलली तुम बड़ी बड़ी निवास, बरसाने में राखियो मोहि बरसाने में राखियो मोहि, राह गए की जय हो। लाडली भानुलली, लाडली भानुलली, भानुलली लाडली भानुलली, छैल छबीली गुण गर्वीली, छैल छबीली गुण गर्वीली, सोने की कली लाडली भानुलली, लाडली भानुलली, भानुलली लाडली भानुलली, श्री राधा वृष भानुलली तुम करुणामयी उदार, श्री राधा वृष भानुलली तुम करुणामयी उदार, डूब रही ये टूटी नैया, डूब रही ये टूटी नैया, कलियो या को जय हो। लाडली भानुलली, लाडली भानुलली, छैल छबीली गुण गर्वीली, छैल छबीली गुण गर्वीली, सोने की कली लाडली भानुलली, लाडली भानुलली, भानुलली लाडली भानुलली, श्री राधा वृष भानुलली तुम भोरी हो सरकार, श्री राधा वृष भानुलली तुम भोरी हो सरकार, मोको तो तेरे भोरेपन को, मोको तो तेरे भोरेपन को, ही है एक आधार लाडली भानुलली, लाडली भानुलली, भानुलली लाडली भानुलली, छैल छबीली गुण गर्वीली, छैल छबीली गुण गर्वीली, सोने की कली जय हो। लाडली भानुलली, लाडली भानुलली लाडली भानुलली, राधा 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 भानुलली लाडली भानुलली, भानुलली लाडली भानुलली, ओ
छबीली बुनकर बीनी सोने की कली लाडली भानु लली लाडली भानु लली भानु लली लाडली भानु लाडली भानु लली लाडली भानु लली। बोले श्री राधा रानी की। तो योग मायाम उपाश्रितः, भगवान ने योग माया श्री राधा रानी का आश्रय लिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, दृष्ट्वा कुमुदवंत मखंड मंडलम रमान नाभम नव कुमकुमारणम। जो रसिकों ने गाया वही सुखदेव जी गा रहे हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में अपना मुखमंडल का दर्शन कराया राधा रानी ने। दर्शन कराने का प्रयोजन, अभिप्राय क्या था? बोले रस प्रदान करना था ठाकुर जी को। दर्शन मिला, रस मिला, तब ठाकुर जी को लगा अब रासलीला का आरंभ करना चाहिए। रासलीला का आरंभ करें तो रासलीला बिना गोपियों के, बिना श्री जी की कृपा के नहीं हो सकता। अब एक काम तो हो गया, राधा रानी की कृपा तो मिल गई, रस तो मिल गया, पर अब गोपियों को कैसे बुलावें? तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम। ठाकुर जी ने ऐसा गीत गाया जो मनोहरम, मन को हर लेने वाला था। तो कैसे गीत गाया? बोले वेणुना, वंशी के द्वारा गाया, वंशी में गीत गाया। गीत क्या गाया? गोपियों को बुलाया। और वह जब वंशी की ध्वनि गई है गोपियों के निकट, तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। सुखदेव जी कह रहे हैं, जैसे वो वंशी की ध्वनि गोपियों के कान में पड़ी है, तो कृष्ण गृहीत मानसाः, उस ध्वनि के द्वारा भगवान ने गोपियों के मन को चुरा लिया। कृष्ण गृहीत, ठाकुर जी के द्वारा हर लिया गया। क्या? मानसा, गोपियों का मन। अब देखें, गोपियां दौड़ी हैं ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि को सुनकर। अब प्रश्न है कि गोपियां घरों में अकेली तो नहीं होंगी भाई, उनके, सुखदेव जी ने आगे लिखा भी है, उनके पति भी हैं, उनके बालक भी हैं, सबकी सेवा कर रही थी, सब छोड़ छाड़ के भागी हैं। तो क्या पतियों को वो ध्वनि नहीं सुनाई दी? तो नंददास जी महाराज एक महापुरुष हुए हैं, अष्टछाप के, ये भी कवि हुए हैं। ये लिखते हैं, नाद अमृत को पंथ रंगीलो सूक्ष्म भारी, तेही मग ब्रजतीय चले आन नहीं कोई अधिकारी। घर में उनके पति भी हैं, बंधु बांधव सब हैं, पर सबको वंशी की ध्वनि क्यों नहीं सुनाई दी? बोले तेही मग ब्रजतीय चले आन नहीं कोई अधिकारी। उसका हर सब अधिकारी नहीं थे, उसकी अधिकारिणी केवल ब्रज गोपियां थी, उस नाद ब्रह्म की अधिकारिणी। वंशी की ध्वनि क्या थी? बोले नाद ब्रह्म था। रंगीलो सूक्ष्म भारी, ये मार्ग बहुत सूक्ष्म है। सर्वत्याग करने का साहस जिसमें है वो इस मार्ग पर चल सकता है। गोपियां सर्वत्याग करके गई हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के गई हैं। इसलिए तेही मग ब्रजतीय चले, केवल ब्रज गोपियां चली हैं इस मार्ग पर, आन नहीं कोई अधिकारी। उनके पति भी साथ में सो रहे हैं, बालक बच्चे भी हैं, सास ससुर भी हैं, सब बंधु बांधव भी हैं, पर किसी को वो नाद सुनाई नहीं दिया, क्योंकि सब उसके अधिकारी नहीं थे। केवल गोपियों को वह ध्वनि सुनाई दी। और ब्रज गोपियों को जब यह ध्वनि सुनाई दी है, तो गोपियों की क्या स्थिति हो गई? सुखदेव जी कह रहे हैं, दुहंत्यो भययुः काश्चित् दोहम हित्वा समत्सुकाः। कोई दूध धो रही थी, कोई पति सेवा में लगी हुई थी, जैसे वंशी की ध्वनि सुनी है वैसे के वैसे भाग दी हैं। कोई श्रृंगार कर रही थी तो उल्टे सीधे श्रृंगार कर लिए। इसलिए ठाकुर जी से गोपियां कहती हैं, एक श्लोक है बड़ा सुंदर, रंधन समये मां कुरु मुरली रव मधुरम, नीर समेधो रसताम कृष्णानुरणेति कृष्ण तनुताम। ठाकुर जी से कह रही हैं गोपियां, हे श्याम सुंदर तुम खूब वंशी बजाओ, पर कम से कम जब हम
घर में रसोई कार्य करती हैं तब वंशी मत बजाया करो। क्यों? बोले तुम्हारी वंशी की ध्वनि से जो हम चूल्हे में लकड़ियां जलाती हैं उन लकड़ियों से भी मधुधारा बहने लगती है, जल बहने लगता है। तो उनसे जब जल निकलता है तो हमारी आग बुझ जाती है, और आग बुझ जाती है तो फिर हम रसोई नहीं बना पाती हैं। तो रंधन समय मुरली रवम माँ कुरु, हम जब रसोई बनावे तब वंशी मत बजाया करो। ऐसा जादू, ऐसा उसका प्रभाव था उस ध्वनि का। वेणु गीत और युगल गीत में तो सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक वंशी की ध्वनि का वर्णन किया है, बहुत विस्तार से। लेकिन हम लोग बस यही समझें कि उस वंशी की ध्वनि को सुनकर ब्रज गोपियां दौड़ पड़ी। शुश्रूषन्त्यः पतीन काश्चित् अश्नन्त्योपास्य भोजनम, कोई पति की सेवा कर रही है, कोई बालकों का लालन पालन कर रही है, लेकिन जैसे ही उस वंशी की ध्वनि सुनी है गोपियों ने, वो सब की सब दौड़ पड़ी हैं। कहाँ दौड़ पड़ी? बोले वहीं वृंदावन के पावन तट पर कदम तरु की छैया में, जहाँ श्याम सुंदर वंशी बजा रहे थे, सब की सब गोपियां दौड़ पड़ी हैं। महात्माओं ने गाया है इस लीला को। कैसी वंशी ध्वनि थी, कैसे ठाकुर जी ने बजाई। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में, 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 मनमोहन की मुरली बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की मुरली बाजी वृंदावन के रास में, वंशी बाजी बाजी वंशी बाजी बाजी, वंशी बाजी बाजी हो वंशी बाजी बाजी, मुरली बाजी बाजी मुरली बाजी बाजी, मुरली बाजी बाजी हो मुरली बाजी बाजी, मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की मुरली बाजी वृंदावन के रास में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में, देव विमान पुष्प बरसावे वंशी के सुर ताल में, देव विमान पुष्प बरसावे वंशी के गुमान पे। जितने देवता हैं वो सब आकाश में। बोले भाई रासलीला में तो प्रवेश नहीं है, लेकिन सेवा करें कुछ ठाकुर जी की। क्या सेवा? बोले जो गोपांगनाओं का यूथ नाच रहा है, आकाश में देवगण पारिजात और कल्प वृक्ष के ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं ठाकुर जी के ऊपर। देव विमान पुष्प बरसावे वंशी के सुर पाश में, देव निनाद पुष्प बरसावे वंशी के स्वर तान पे। ओ मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। बादल थके मृदंग बजावे वंशी के सुर ताल में, बादल
वंशी के स्वरतान पे। सारी सृष्टि सेवा कर रही है। बादल क्या सेवा कर रहे हैं? बोले बादलों का काम है गरजना। तो ऐसे गरजते हैं मानो रासलीला में बादल मृदंग की सेवा कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं। और ये वर्णन है मंद मंद मनोगर्जती मेघ, युगल गीत में आया है। उसी स्वर से, उसी ताल से बादल गरजते हैं, जिस स्वर से और जिस ताल से ठाकुर जी की वंशी बज रही है। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। नाचत रुकी अप्सरा बंध गई वंशी के सुरपाश में। नाचत रुकी अप्सरा मोह गई वंशी के सुरतान में। सुतल लोक व्याकुल बलि झूमे वंशी के सुरताल में। सुतल लोक व्याकुल बलि झूमे वंशी के स्वरताल पे। सुतल लोक व्याकुल बलि झूमे शेषनाग सुख राशि में। सुतल लोक बलि झूमे वंशी के सुरताल में। वंशी की ध्वनि को सुनकर स्वर्ग में अप्सरा नाच रही थी रंभा। जैसे ही ध्वनि पहुंची अप्सरा नाचना भूल गई। राजा बलि सुतल लोक में वंशी गई नीचे, सातों ऊपर के लोगों को पार किया, सातों नीचे के लोगों को पार किया। तो वहां राजा बलि सुन के ये ध्वनि कहां से आ रही है इतनी मधुर, व्याकुल हो गए। शेषनाग जी झूमने लगे उस वंशी की ध्वनि को सुनकर। ऐसी वंशी बजी, वंशी बाजी बाजी वंशी बाजी बाजी। हो वंशी बाजी बाजी वंशी बाजी बाजी। मुरली बाजी बाजी वंशी बाजी बाजी। मुरली बाजी बाजी हो वंशी बाजी बाजी। ओ मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। शिव दुर्गा गणेश सरस्वती वंशी के तलाश में। दुर्गा गणेश सरस्वती वंशी की तलाश में। बड़े बड़े देवता किस स्वर से वंशी बज रही है इसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन तलाश कर नहीं पाए। वो तो दिव्य स्वर था और वह ताल भी दिव्य थी। और क्या हुआ? वृंदावन के पक्षी नाचे, मोर नाचे रस रास में। वृंदावन के पक्षी नाचे, मोर नाचे तलाश में। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। हाँ वृंदावन के रास में। वृंदावन के रास में। हाँ वृंदावन के रास में। वृंदावन के रास में। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। वंशी बाजी बाजी वंशी बाजी बाजी। हो वंशी बाजी बाजी हो वंशी बाजी बाजी। ओ मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की वंशी बाजी वृंदावन के रास में। ओ वृंदावन के रास में। वृंदावन के रास में। वंशी भटके
बंशी वट के रास में, यमुना तट के रास में, यमुना तट के रास में, मनमोहन की बंशी बाजे वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंशी बाजे वृंदावन के रास में, वृंदावन के रास में, वृंदावन के रास में। श्री रास बिहारी भगवान की जय। ठाकुर जी ने वेणु ने नाद किया है, वंशी की ध्वनि की है, समस्त गोपियां दौड़ी हुई आई हैं और सुखदेव जी ने एक बड़ी विशेष बात यह कही, जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। ठाकुर जी के पास आने मात्र से उनका गुणमय शरीर छूट गया, गोपियों को दिव्य शरीर मिला और दिव्य शरीर से दिव्य रासलीला संपन्न हुई है। जब परीक्षित जी ने यह सुना कि रास लीला में ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि को सुनकर दौड़ने मात्र से गोपियों को दिव्य देह मिल गया, उनका गुणमय शरीर छूट गया। हमारा तुम्हारा शरीर क्या है? गुणमय शरीर है। ये जलता भी है, ये नष्ट भी होता है, ये गीला भी होता है, लेकिन दिव्य देह में ये सब बातें नहीं होती हैं। हमारे तुम्हारे जैसे हाड़ मास के शरीर से रासलीला नहीं हुई है, रासलीला दिव्य शरीर से हुई है। तो परीक्षित जी ने यहां प्रश्न किया, अरे भगवत उपासना से यदि दिव्य देह मिले तो बात ठीक है, पर गोपियां तो श्री कृष्ण को भगवान भी नहीं मानती थी। क्या मानती थी? बोले उनका जार भाव का प्रेम था। अरे उनके पति उनके घर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को पति मान रही हैं। कोई पति मान रही है, कोई उनको अपना यार मान रही है, लगवार मान रही है। भगवत बुद्धि नहीं थी। भगवत बुद्धि से यदि दिव्य शरीर मिले तो बात समझ में आती है, पर ठाकुर जी में कांत भाव करना, जार भाव करना, ये तो कोई बहुत ऊंचा भाव नहीं है। तो सुखदेव जी यहाँ थोड़े से खींच गए, बोले परीक्षित कैसा प्रश्न कर रहे हो? इतनी सुंदर रसमयी लीला का वर्णन चल रहा है और ऐसा उटपटांग प्रश्न तुमने किया। रे उक्तम पुरस्तादे तत्ते चद्य सिद्धिम यथागत। मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं, जब बैर करने वाला